हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 25th टू 30th ऑफ नवंबर। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या फिर बीबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए स्ट्रेटेजी जानने के लिए या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारी ब्रांचेस जो घाटकोपर एंड डोंबिवली में है यहाँ पे विजिट कर सकते हो। हम ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, क्लासरूम फैसिलिटीज एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि साइक्लोन दितवान जो है ये तमिलनाडु कोस्ट पे बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है एंड अथॉरिटीज जो है आर ब्रेसिंग देमसेल्व्स फॉर द रेन एंड विंड। साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो है हमें देखने को मिला है जहाँ पे पुडुचेरी में सेफ्टी एडवाइजरीज इशू करी गई। आंध्र प्रदेश में हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग विंड्स देखी गई चित्तौड़, नेल्लोर एंड प्रकाशन में। ये थर्ड पोस्ट मानसून साइक्लोन है 2025 में नॉर्थ इंडियन ओशियन से आया है, जो हाईलाइट करता है कि हमारे देश को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिजास्टर रेडीनेस की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर्स बस्ट अनवील्ड एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्स इन पेरिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ नवंबर को हर साल, और इसी दिन पे इंडिया ने अनवील किया अब बस्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनेस्को हेडक्वार्टर्स जो पेरिस में है। इसे लीड किया एम्बेसडर विशाल वी शर्मा ने और ऑनर किया उनकी ग्लोबल लेगेसी को इन डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। ये इवेंट हाईलाइट करता है इंडिया के एफर्ट्स को कि कैसे इंटरनेशनलाइज किया जाए अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशंस को। साथ ही साथ ये अलाइन करता है उनके आइडियोलॉजीज एंड आइडियाज विद द यूनेस्कोज मिशन एंड सेलिब्रेटिंग हिम एज ए ग्लोबल आइकॉन ऑफ इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। नेक्स्ट न्यूज है गोवा के चीफ मिनिस्टर ने रिलीज कर दिया है कमोमरेटिव स्टैम्प ऑनरिंग द फिल्म मेकर के वैकनूत एट IFFI 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा था, जहां पे सीएम प्रमोद सावंत ने अनवील किया एक कमोमरेटिव पोस्टल स्टैम्प जो सेलिब्रेट करता है एंड ऑनर करता है experience of more than 50 years of career and monumental contributions to Indian cinema by a cinematographer and a filmmaker K. Vaiknuth, जो जाने जाते हैं अपने टेक्निकल ब्रिलियंस के लिए, डिस्टिंक्ट विजुअल स्टाइल्स, एबिलिटी टू बैलेंस वाइब्रेंट विजुअल्स विद द इमोशनल डेप्थ, जिन्होंने ओवर 35 फीचर फिल्म्स में काम किया है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स, इंक्लूडिंग क्लासिक्स लाइक मेरे अपने, बंधन, राज, परिचय, मौसम एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है आसाम पासेस स्ट्रिक्ट एंटी पॉलीगैमी बिल 2025। मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिला है स्टेट के मैरिज लॉज में, जहां पे पॉलीगैमी को क्रिमिनलाइज किया गया है एक्सेप्ट इन द 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। ये सेकेंड मैरिज जो भी पर्सन करेगा विदाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट मैरिज, उसे पनिश किया जाएगा अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड कंसीलमेंट ऑफ अ प्रायर मैरिज पनिशेबल बाय अप टू 10 years। रिपीटेड ऑफेंडर्स को डबल पेनल्टीज होंगी। रिलीजियस क्लरिक्स ऑफिशिएटिंग सच मैरिजेस, उनको भी फाइन लगाया जाएगा 1.5 लाख। एंड साथ ही साथ जिनको कन्विक्ट किया गया है वो बार्ड किए जाएंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट वेलफेयर बेनिफिट्स। ये लॉ प्रोवाइड करेगा कॉम्पेंसेशन फंड फॉर द वुमेन विक्टिम्स। एग्जेम्पशन अप्लाई होंगे ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर अंडर द 6th शेड्यूल, ताकि कस्टमरी लॉज का रिस्पेक्शन हो सके। लेजिस्लेशन अलाइन करता है आसाम के पुश फॉर सिविल लॉ रिफॉर्म्स एंड पोटेंशियल यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन को, जो स्ट्रेंथन करता है फीमेल के राइट्स को, मैरिटल अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल यूनिफॉर्मिटी को। नेक्स्ट न्यूज है जकार्ता बन गया है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी, सरपास कर गया है टोक्यो को। यूएन रिपोर्ट 2025 आ चुकी है और इसके हिसाब से अब जकार्ता, ढाका एंड टोक्यो अब फॉर्म कर रहे हैं टॉप 3 रैंकिंग्स में आ रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं रैपिड एशियन अर्बनाइजेशन को, जहां पे राइजिंग मेगा सिटी नंबर्स हो रहे हैं एंड ग्रोइंग प्रेशर्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस,
जहां पे cities are continuing to drive economic growth and the migration. नेक्स्ट न्यूज है एशियन पेंट becomes टीम इंडियाज ऑफिशियल कलर पार्टनर इन 3 year बीसीसीआई डील। एशियन पेंट्स ने 3 साल की पार्टनरशिप साइन कर ली है जहां पे टीम इंडिया का ऑफिशियल कलर पार्टनर एशियन पेंट्स होगा। ये कवर करेगा 110 मैचेस अक्रॉस मेंस वुमेन्स एंड द डोमेस्टिक क्रिकेट। ये डील includes on-ground activations, digital fan engagement, and features like the Asian Paints color cam and a color countdown to highlight decor trends. Strengthen करेगा एशियन पेंट्स के प्रेजेंस को इन द इंडियन क्रिकेट स्पॉन्सरशिप एंड एनहांस करेगा फैन इंटरैक्शन नेशन वाइड। नेक्स्ट न्यूज है कैमिकरा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ड्रम जो जीत चुका है ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर। ये फर्स्ट प्योर केन जूस एज्ड रम है जो इंडिया की पहली रम जीत बन गया है जिसने जीता है रम ब्रांड ऑफ द ईयर। इसे प्रोड्यूस किया गया है बाय पिडाकली एग्रो इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की इकोनॉमी टू ग्रो बाय 6.6% इन 2025-26। ये रिपोर्ट आईएमएफ की तरफ से आई है। ग्लोबल हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं, यूएस का 50% टैरिफ हाइक चल रहा है, फिर भी इंडिया का मोमेंटम अच्छा चल रहा है बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय जीएसटी रिफॉर्म्स, रोबस्ट ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। आईएमएफ एम्फसाइज कर रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लेबर, लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में लानी जरूरी है ताकि ये इंडिया की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बूस्टअप कर सके। नेक्स्ट न्यूज है सीबीडीटी ने अनवील किया है नज कैंपेन, अ पुश फॉर वॉलेंटरी टैक्स कंप्लायंस। नज का मतलब है नॉन इंट्रूसिव यूज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल। ये कैंपेन लाया गया है टू प्रमोट वॉलेंटरी कंप्लायंस बाय प्रॉम्प्टिंग द टैक्स पेयर कि वो रिव्यू करे एंड रिवाइज करे अपने आईटीआर्स को, स्पेशली डिस्क्लोजर्स जो रिलेटेड है टू स्केड्यूल एफए एंड फॉरेन सोर्स इनकम। ये डेटा बैक्ड अलर्ट्स सेंड किए जाएंगे वाया एसएमएस एंड ईमेल्स जो अलाइन करेंगे इंडिया को ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स लाइक सीआरएस पे। नेक्स्ट न्यूज है 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कंक्लूड हुआ विद अवार्ड्स, जहां पे ये सेरेमनी जो है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई जो सेलिब्रेट करता है इंडिया के इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ को, जहां पे इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। 18 लाख से ज्यादा विजिटर्स हमें देखने को मिले जिन्हें ऑनर किया गया अक्रॉस स्टेट्स मिनिस्ट्रीज। मेजर विनर्स थे झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएआई, टी बोर्ड इंडिया एंड थाईलैंड, जो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के growing emphasis on innovation, sustainability and inclusive growth. नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनवील कर दिया है 77 फीट का स्टैट्यूट ऑफ रामा एंड इनॉग्रेट किया है रामायणा थीम पार्क इन गोवा, जहां पे अगर हम देखें तो ये इवेंट हाईलाइट करता है इंडिया के स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज को। ट्विन सेलिब्रेशंस हमें देखने को मिले जो फेथ ट्रेडिशन को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आईसीएआई ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है फॉर द लार्जेस्ट करियर एडवाइस प्रोग्राम इन अ सिंगल डे। मुंबई में हुआ था ये जहां पे 7,400 से ज्यादा अटेंडेंस आए थे विद 6,166 स्टूडेंट्स ऑफिशियली काउंटेड अंडर गिनीज क्राइटेरिया। इट वाज अ पार्ट ऑफ आईसीएआई फ्लैगशिप CAFY 4.0 जहां पे करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ को बताया गया। सुपर मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर records gain in milk, eggs, meat and wool. द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो इंडिया के रोबस्ट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को हाईलाइट करते हैं इन 24-25, जहां पे ये रिपोर्ट shows the rising per capita viability and the growth across the crossbred and indigenous cattle, poultry, and underscores the sector's importance for nutrition, rural livelihoods, and employment.
नेक्स्ट न्यूज है व्लादिमीर पुतिन का इंडिया का विजिट हमें देखने को मिला। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट जो दिसंबर में हुआ। ये समिट जो है फोकस करता है डिफेंस कोऑपरेशन सिस्टम पे, एनर्जी पार्टनरशिप्स, बायलैटरल ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस कोलैबोरेशंस, ग्लोबल इश्यूज लाइक यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, ब्रिक्स एंड यूएन रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिले हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उनके लिए एक बैंक्वेट होस्ट करेंगी उनके ऑनर में। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने डिलीवर किया है 73 टन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन टू सपोर्ट द अफगानिस्तान हेल्थ केयर। इंडिया ने डिस्पैच किया है 73 टन ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट अफगानिस्तान में, जहां पे लाइफ सेविंग मेडिसिन, वैक्सीन, न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल सप्लीमेंट्स इंक्लूडेड है। ये शिपमेंट पार्ट है ऑफ द ऑनगोइंग सपोर्ट जो इंडिया अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर है। और ये मार्क करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट recent medical aid deliveries done by India. The initiative underscores India's humanitarian outreach, regional diplomacy, and soft power strategy. Next news है Operation Sagar Bandhu, India's aid mission to Sri Lanka after the cyclone Ditwa, जहाँ पे हेवी रेन्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिले श्रीलंका में। 50 से ज्यादा कैजुअलिटीज, वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग में। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु, विच मीन्स ओशियन फ्रेंड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन, जिसमें आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी को कोलंबो भेजा गया रिलीफ मटेरियल्स, फूड, मेडिसिन एंड इमरजेंसी किट्स के साथ। ये ऑपरेशन अगेन इंडिया का रोल हाईलाइट करता है एज ए रिलायबल मैरिटाइम नेबर, रिफ्लेक्ट करता है उसके फोकस ऑन रीजनल कोऑपरेशन, रैपिड डिजास्टर रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट न्यूज है चाइनाज आर्टिक एक्सप्रेस रूट ओपन्स, जिसकी वजह से अब इंडिया अपने मैरिटाइम कॉरिडोर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। 2025 में चाइना ने लॉन्च किया आर्टिक एक्सप्रेस, कमर्शियल शिपिंग रूट फ्रॉम निंगबो जोसान टू वाया द नॉर्थ सी रूट, जहाँ पे इंडिया का ये रूट जो है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्ट पोजेस करता है स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक द चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरिटाइम कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गए हैं बाय $4.4 बिलियन टू 688.1 बिलियन डॉलर्स। आरबीआई का ये रिपोर्ट है। डिक्लाइन देखने मिला बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन द गोल्ड रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स। Despite this, India still remains one of the world's largest and providing a buffer among global shocks, supporting currency stability and financing trade deficits. नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रीचेस टू 52.6% ऑफ financial year 26 टारगेट बाय अक्टूबर, ड्रिवन बाय हायर कैपेक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू राइज हो रहा है टू 4.89 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर रीचेस 26.26 लाख करोड़। नेक्स्ट न्यूज है जयशा को ऑनर किया गया है विद द इंडियन ऑफ ईयर 2025, जहां पे जय शाह को यह अवार्ड जो है मिला है फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन क्रिकेट, इंक्लूडिंग मेजर रिफॉर्म्स लाइक द वुमेन्स प्रीमियर लीग, पे पार्शिटी, ग्लोबल एक्सपांशन इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया राइज कर रहा है, थर्ड प्लेस पे आ चुका है इन द एशिया पावर इंडेक्स, जहां पे it is behind USA and China, officially entering into the major power with a score of 40 out of 100. The index complied है by the Lowly Institute, evaluates 27 countries across the 8 dimensions. इंडिया एक्सेल कर रहा है इकोनॉमिक कैपेसिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रिफ्लेक्ट करता है उसके ग्रोइंग जीडीपी, डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकली रेडीनेस को। नेक्स्ट न्यूज है अहमदाबाद officially secures 2030 Commonwealth hosting games. It has beaten Abuja, Nigeria, and ये अनाउंसमेंट करी गई। गेम्स में 15 to 17 स्पोर्ट्स होंगे विद T20 क्रिकेट,
एंड ट्रायलथॉन अंडर रिव्यू है। ऑर्गेनाइजर्स एम टू अवॉइड 2010 में जो दिल्ली में जो इश्यूज हुए थे फॉर द रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉइड किया जाएगा। सिक्योर फंडिंग होगी, अर्ली प्लानिंग होगी, जो लेवरेज करेगा गुजरात के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक द नरेंद्र मोदी स्टेडियम एंड प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी को। नेक्स्ट न्यूज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार चेयर करने वाले हैं इंटरनेशनल आइडिया इन 2026। इंडिया अ फाउंडिंग मेंबर अंडर 35 कंट्रीज चेयरमैनशिप अज्यूम करेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Next question is which state has approved the draft Gig Workers Act 25 to give platform workers to legal identity and a unique ID in November 25? Correct answer है तेलंगाना। Next question है युवा for all। युवा AI for all ये लॉन्च किया गया by which ministry? Correct answer है Ministry of Electronics and Information Technology। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से स्टेट को जीआई टैग मिला है फॉर द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्टेड ब्लेड डाओ? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी सिटी का ट्रेडिशनल जरी पोशाक को जीआई मिला है इन नवंबर 25? करेक्ट आंसर है मथुरा। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस।